अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइटोप्लाज्म इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल में डियर स्टूडेंट्स आप लोग इस टाइम पर जो चीज़ें देख पा रहे हैं वो ये है, दरमियान में एक न्यूक्लियस मौजूद है और बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद है। डियर स्टूडेंट, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। अब जो एनिमल सेल्स होते हैं वो बेलून्स की तरह नहीं होते कि उनके अंदर हॉलो, वो अंदर से हॉलो हैं या उनके अंदर कोई गैस फील्ड है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिक्विडी नेचर का मटेरियल मौजूद होता है डियर स्टूडेंट्स। इस पूरी जगह में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक यहाँ पर लिक्विड नेचर का फ्लूइड मौजूद होता है जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एक एनिमल सेल के अंदर जो लिक्विड नेचर का फ्लूइड होता है उसको आप लोग साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इट इज सेमी विस्कस। विस्कस आप उस चीज को कहते हैं जिसकी थिकनेस ज्यादा हो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो या जो चीज गाढ़ी महसूस हो। तो ये साइटोप्लाज्म ये सेमी विस्कस नेचर का है, बहुत ज्यादा इसमें गाढ़ापन नहीं होता बल्कि ये सेमी विस्कस नेचर का है। इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट डियर स्टूडेंट्स वो चीज होती है जिसके आप लोग आर पार देख सकते हैं, उसमें से सी थ्रू बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है ये सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। दो एमसीक्यूज आ गए जी, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म की लोकेशन के बारे में। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने बात की कि ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो तो उसको यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जितनी सारी जगह है हर साइड पर यहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो ऐसा नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म हर जगह के ऊपर मौजूद होगा और जो इस सेल का डीएनए मटेरियल है वो इसमें फ्लोट कर रहा होगा डियर स्टूडेंट। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप और प्रोकैरियोटिक सेल में इट कवर्स ऑल द स्पेस बीनीथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी जगह है वो सारी की सारी कवर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है साइटोसोल। साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड सोल मीन सॉल्यूशन। साइटोप्लाज्म का जो सॉल्यूशन है उसको साइटोसोल कहते हैं। सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। अगर आप वाटर के सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है डियर स्टूडेंट। सॉल्वेंट जिसके अंदर कोई चीज आप हल करें और सोल्यूट जो आप चीज हल कर रहे हो। लेट से अगर आप ब्राइन की बात कर लेते हैं, उसमें जो वाटर है वो सॉल्वेंट कहलाता है और जो दूसरा उसमें ऐड करते हैं हम नमक, वो सोल्यूट कहलाता है डियर स्टूडेंट। तो ये साइटोसोल के अंदर वाटर के अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और ओवरऑल ये साइटोसोल कहलाता है। ये साइटोप्लाज्म का सॉल्यूशन कहलाता है डियर स्टूडेंट। साइटोप्लाज्म का सॉल्यूशन है, साइटोसोल कहलाएगा ये। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक में मेंशन तो नहीं लेकिन सीख लें कि साइटोप्लाज्म मुकम्मल तौर के ऊपर साइटोसोल के ऊपर कंसिस्ट नहीं करता डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी ज़्यादा रीजन ऐसा होता है जो कि कम विस्कस होता है, जो कि वाटरी नेचर का होता है, सॉल्यूशन की नेचर का होता है, उसको आप लोगों ने साइटोसोल का नाम दे दिया। अब एक साइटोसोल के बाद जो रीजन आता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है वो कहलाता है जी साइटोजेल। ये ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसका गाढ़ापन ज़्यादा होता है, इसकी विस्कोसिटी, इसकी थिकनेस, इसकी डेंसिटी वो हाई होती है डियर स्टूडेंट। तो साइटोसोल की डेंसिटी कम और साइटोजेल की डेंसिटी ज्यादा होगी डियर स्टूडेंट्स। साइटोसोल में आपने देखा कि वाटर के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट्स ये मौजूद होते हैं। अब एमसीक्यूज में पूछ लेंगे जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन सा मौजूद हो सकता है, तो सारे के सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ये मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट साइटोसोल के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारे पास फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम क्या है जी, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, ये सेल के अंदर क्यों मौजूद है डियर स्टूडेंट। तो पहली बात कि इट प्रोवाइड्स स्पेस टू ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको ये स्पेस प्रोवाइड करता है, उनको वहां रहने की जगह मुहैया करता है। दूसरी बात, इट एक्ट्स एज साइट फॉर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये जगह मुहैया करता है कि सेल की बका के लिए जो रिएक्शन ज़रूरी हैं, सेल को ज़िंदा रखने के लिए जो रिएक्शन ज़रूरी हैं में हो सकते हैं, उसको जगह मुहैया करता है। एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आप लोग जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज
पायरुवेट्स के अंदर टूटता है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछ लिया जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ पर होता है डियर स्टूडेंट? तो आप लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट्स थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। ये थे जी फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गए हमारे पास ऑर्गेनेलिज। एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, डिफरेंट सब यूनिट्स मौजूद होते हैं जो कि अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं और एक सेल जिंदा रह सकता है। तो ऑर्गेनेलिज आर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स स्पेसिफिक फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शन। ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिज को कवर किया। नेक्स्ट जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करेंगे। एक जनरल क्लासिफिकेशन में आपको ऑर्गेनेलिज की सिखा देता हूँ, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनेलिज जो हैं इनको हम लोग 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ऐसी ऑर्गेनेलिज जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, ए मेम्ब्रेनस होते हैं। ऑर्गेनेलिज जिनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है, और ऐसी ऑर्गेनेलिज जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन है। नो मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। किस तरह से आते हैं वो मैं सिखाता हूँ आपको। नो मेम्ब्रेन ऐसे ऑर्गेनेलिज जिनके अंदर मेम्ब्रेन ही मौजूद नहीं होगी, तो वो होंगे जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर ए मेम्ब्रेनस, ये बात आप नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। साइटोस्केलेटन, इसके अंदर भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ये आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स, साइटोस्केलेटन और राइबोसोम्स ये ए मेम्ब्रेनस होंगे। ऐसी ऑर्गेनेलिज जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होगी तो वो वाले ऑर्गेनेलिज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, पेरोक्सिसोम्स और वैक्यूल्स होंगे डियर स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यूज तो अक्सर ही बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि लाइजोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेनस, ए मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस। तो आप लोग कहेंगे लाइजोसोम की एक ही मेम्ब्रेन होती है डियर स्टूडेंट्स। डबल मेम्ब्रेन वाले भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हेड ऑफ द सेल, ये पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑल दो ये सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।